बच्ची का आँख निकला हुआ है, बच्ची का जीभ कटा हुआ है, बच्ची के दांत टूटे हुए हैं, उसके मुंह में बांस घुसाया हुआ है। और कुछ ऐसे सच्चाई भी है जिसको हम यहाँ पर आपके रूप में सार्वजनिक बताना, प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये भी घोषणा किया है कि अगर इतवार तक गिरफ्तारी नहीं होती है या पुलिस का कोई सकारात्मक कार्रवाई देखने को नहीं मिलता है तो सोमवार को पूरा हजारीबाग बंद रहेगा। जो दुष्कर्म की घटना घटी है, दुष्कर्म करने के बाद उसके जीभ काटे गए हैं, उसके दोनों आंख निकाले गए हैं, उनके हाथ तोड़ दिए गए हैं और कुछ ऐसी भी घटनाएं घटी जो हम बोल नहीं सकते हैं। ये बच्ची जिसकी मौत अभी हुई है, ये बच्ची भी उस जुलूस में शामिल थी, अपनी माँ के साथ शामिल थी। किसी भी तरह का कोई भी अपराधी किसी भी स्तर का है उसको बख्शा नहीं जाएगा। क्या लगता है सर? जोहार हजारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। हजारीबाग के विष्णुगढ़ में जो घटना घटी थी पिछली मंगला के दिन में, एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी गई थी, उसको लेकर आज जो है भाजपा के सांसद मनीष जायसवाल जो है विष्णुगढ़ पहुंचे हैं। उसके बाद झारखंड प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी, हजारीबाग के ज़िला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह जी और कई विधायक जो है मौके पर मौजूद रहे। वहां पे प्रदीप प्रसाद जी विरोध करने के लिए वहां पे पहुंचे थे और पुलिस से त्वरित कार्रवाई करने के लिए वहाँ पे पहुँचे थे और जायज़ा लेने के लिए पहुँचे थे। आपको बता दूं कि ये मामला इतना ज़्यादा डरावना है, इतना ख़तरनाक है कि किस तरह से वो लड़की जब मंगला जुलूस में जाती है 8 बजे के बाद लापता होती है, उसके बाद सुबह 8 बजे अगले दिन जो है उसका शव मिलता है और फिर जब पोस्टमार्टम होता है फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि उस लड़की के साथ कितनी दरिंदगी हुई थी। जिस तरह से यहाँ के सांसद विधायक सब बता रहे हैं कि लड़की का पहले जीभ काट दिया गया, दोनों आंखें निकाल ली गई और फिर बांस जो है उसके मुंह में डाला गया और भी ऐसा घिनौना कृत्य किया गया है उसके साथ जो बताया नहीं जा सकता है। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम में आ रहा है इतनी बड़ी घटना। आपने निर्भया हत्याकांड के बारे में सुना होगा, दिल्ली में जो हुआ था, उससे भी खतरनाक, उससे भी ज़्यादा घिनौना ये हत्या हजारीबाग के विष्णुगढ़ में आया है सामने। इसी को लेकर हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने कहा है कि अगर संडे तक, इस रविवार तक अगर आरोपी नहीं पकड़े जाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो सोमवार को हजारीबाग बंद रहेगा। इसका उन्होंने आह्वान किया है और लोगों से अपील की है, पुलिस प्रशासन से अपील कर रही है, सरकार से अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सज़ा उन दोषियों को दिया जाए। आज जैसे ही विष्णुगढ़ पहुँचे वहाँ पे सांसद, विधायक और ज़िला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सभी लोग वहाँ पे पहुँचे हैं और क्या कहा उन्होंने वो आप भी सुनिए। लेकिन जिस तरह से मनीष जायसवाल जी ने हजारीबाग आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया किस तरह से ये जो घटना घटी है ये बिल्कुल झकझोर दे रही है। पूरे हजारीबाग में ये एक तरह का जो घटना है, ये पहली बार इस तरह की घटना हुई है जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम में आता है। जैसे ही मनीष जायसवाल जी वापस लौटे हैं सत्र से, दिल्ली से वापस लौटे हैं, उसके बाद विष्णुगढ़ तुरंत गए। सबसे पहले इस घटना, इतनी संवेदनशील घटना है कि वहां पहुंचे, परिवार वालों को मदद का आश्वासन भी दिया और बहुत जल्द जो है आरोपी को पकड़ने के लिए एक आह्वान किया है और सोमवार को बंदी का आह्वान किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा मनीष जायसवाल जी वापस लौट के, आप भी सुनिए। विष्णुगढ़ प्रखंड के कुसुम्भा गाँव में मंगलवार को ये घटना घटी है। मंगला जुलूस के दिन में उस गांव में मंगला का जुलूस चल रहा था और मंगला जुलूस में पूरे गांव के लोग हिस्सेदारी कर रहे थे। ये बच्ची जिसकी मौत अभी हुई है, ये बच्ची भी उस जुलूस में शामिल थी, अपनी माँ के साथ शामिल थी और लगभग इसको 8 बजे तक अपनी माँ के साथ देखा गया है। 8 बजे के बाद ये बच्ची गायब होती है। जब जुलूस समाप्त होता है तो लोग खोजने का प्रयास करते हैं लेकिन इसका कोई पता नहीं चलता। दूसरे दिन सुबह 8 बजे के लगभग में उसी जगह पर जहाँ पर ये जुलूस थी उससे लगभग 100 मीटर की दूरी पर इस बच्ची का जो है शव मिलता है और बिल्कुल छत विछत कंडीशन में उस शव को पाया जाता है। अब आप देखिए कि किस दर्द, मतलब बेरहमी से इसकी हत्या की गई है
कुछ एक बातें तो हम आपको बता भी नहीं सकते। बच्ची का आंख निकला हुआ है, बच्ची का जीभ कटा हुआ है, बच्ची के दांत टूटे हुए हैं, उसके मुंह में बांस घुसाया हुआ है, और कुछ ऐसे सच्चाई भी है जिसको हम यहाँ पर आपके रूप में सार्वजनिक बताना नहीं चाहेंगे। तो एक माइनर गर्ल जिसके साथ दुष्कर्म होता है और उसको ब्रुटैलिटी के साथ जिसकी हत्या होती है, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में से एक होना चाहिए। 4 दिन हो गया है, सरकार की संवेदना अभी तक नहीं जगी। सरकार के तरफ से या रूलिंग पार्टी के तरफ से कोई भी व्यक्ति अभी तक, न प्रशासन के द्वारा, पुलिस अपना काम जरूर कर रही है, पुलिस का आना जाना भी है, ना तो प्रशासन का वहाँ पर जाना आना हुआ है, ना ही सरकार में जो अभी जो रूलिंग पार्टीज़ हैं, कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, इनके कोई लोग अभी तक वहाँ पर पहुँचे हैं। आपको ध्यान होगा जब निर्भया कांड दिल्ली में हुआ था, अगर आपके स्मरण में होगा, तब कितना हाय तौबा मचाया गया था और कितने समय तक, कितने लंबे समय तक उसका जो है प्रोटेस्ट और ये सब जो है चलता रहा था। ये घटना अगर आप देखेंगे तो सही मायने में उससे भी दर्दनाक और उससे भी बड़ी घटना है, क्योंकि यहाँ पर जो विक्टिम है वो माइनर है, वो 12 साल के उम्र की बच्ची है। अब आज चौथा दिन सम्मानीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे। हम लोग सब लोग एक बड़े दल बल के साथ घटनास्थल पर गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने पीड़ित परिवार का मदद भी किया और उसको आश्वासन भी दिया है कि ज़रूरत के हर समय पर, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे उसको ज़रूरत किसी भी चीज़ की हो, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता उनके समर्थन पे खड़े रहेंगे। हम लोगों का ये मांग है कि अति शीघ्र गिरफ्तारी हो। ऐसे केसेस में तो गिरफ्तारी से भी ऊपर अगर कुछ संभव हो तो वो भी अगर हो जाए तो शायद जनता को प्रसन्नता ही होगी, लेकिन कम से कम अति शीघ्र जो लोग इसमें सम्मिलित हैं उसका जो है गिरफ्तारी हो और पीड़ित परिवार को मुआवजा से भी नवाजा जाए, मुआवजा दिया जाए, ताकि जो उसकी जो आर्थिक कंडीशन है उसमें कुछ सुधार हो सके। वैसे ये मामला मुआवजा का नहीं है, ये मामला जो है न्याय का बनता है, लेकिन फिर भी जो पीड़ित परिवार है वो गरीब है। सरकार को आगे आना चाहिए और आर्थिक रूप से इस परिवार को मजबूत करना चाहिए, ताकि जो गरीबी जिससे ये परिवार गुजर रही है, जिसके चलते उसके पिता को बाहर काम करना पड़ रहा है और बच्ची को जो है इस परिस्थिति में जिसकी मौत हुई है, तो परिवार को जो है गरीबी का सामना ना करना पड़े, इसलिए मुआवजा देना चाहिए। हम लोगों ने आज, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये भी घोषणा किया है कि अगर इतवार तक गिरफ्तारी नहीं होती है या पुलिस का कोई सकारात्मक कार्रवाई देखने को नहीं मिलता है तो सोमवार को पूरा हजारीबाग बंद रहेगा और सोमवार को पूर्णतः पूरे प्रदेश में महिला मोर्चा के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, बेटियों के द्वारा धरना और प्रदर्शन प्रत्येक जिला में, झारखंड के प्रत्येक जिला में किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से संवेदनशील लोगों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि ये एक हीनियस क्राइम है और ऐसे क्राइम करने वाले दोषियों का समाज में कोई जगह नहीं है। पूरे समाज को मिलकर के इसका प्रतिकार करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए हर कदम, हर व्यक्ति को साथ देना चाहिए, समर्थन देना चाहिए। मैं सिविल सोसाइटी से आपके माध्यम से ये मांग जो है करता हूँ और साथ ही साथ आह्वान भी करता हूँ कि आइए सब लोग मिल कर के
सोमवार को सरकार पर दबाव बनाएं ताकि सरकार जो है जागृत हो। मैं आपको एक बात और भी बताऊं कि आप देखते होंगे कि राजनीतिक क्षेत्र में छोटे छोटे विषय पर मुख्यमंत्री जी का, उनके दल के और लोगों का ट्वीट जो है वो आता रहता है छोटे छोटे बातों पर, लेकिन ये इतनी बड़ी घटना हुई है, मतलब संभवतः इस इलाके में अगर महिलाओं के ऊपर अत्याचार का देखा जाए तो ये सबसे बड़े घटना में से एक ये घटना जो है ये होगा। इस पे मुख्यमंत्री जी, उनका दल, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, इन तमाम दलों के द्वारा एक भी प्रतिक्रिया जो है देखने को नहीं मिला है। हाँ, ये जरूर हम लोगों ने देखा है कि अभी आज एक अखबार के माध्यम से ही कांग्रेस का बयान हम लोगों ने देखा है कि भाई इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। अगर गरीबों का मदद करना, बेसहारा के लिए खड़े होना अगर ये राजनीति है तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसा राजनीति करना पसंद करेगी, स्वीकार करेगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसके विधायक, उसके सांसद, उसके प्रदेश के अध्यक्ष, उसके जिला अध्यक्ष, उसके तमाम कार्यकर्ता लगातार जिस दिन से घटना हुई है, मंगलवार से बुधवार की सुबह से लगातार हम लोग पीड़ित परिवार के संपर्क में हैं। चाहे पीड़ित परिवार को बुलाने का विषय हो, चाहे बॉम्बे से बुलाने का विषय हो, इस परिवार को आर्थिक रूप से मदद करने का विषय हो, पुलिस प्रशासन से बात करने का विषय हो, उस पर दबाव बनाने का विषय हो, या इस पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने का विषय हो, सब में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी खड़ी रही है। और बाकी सारे दल मूक दर्शक बन के राजनीति करने का काम जो है इसमें कर रहे हैं, जिसकी हम तमाम लोग बहुत भर्त्सना करते हैं। और ऐसी राजनीति से इस राज्य का भला नहीं होने वाला है, ऐसा हम लोगों का मानना है। तो एक बार फिर से इस बात को दोहराते हुए कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने घोषणा किया है कि सोमवार को हजारीबाग, संपूर्ण हजारीबाग बंद रहेगा और पूरे प्रदेश में उसी एक दिन में तमाम महिलाओं और बहनों के द्वारा जो है प्रत्येक जिला में इसका विरोध प्रदर्शन दर्ज किया जाएगा। और अगर उसके बाद भी सरकार अगर नहीं मानी या सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया तो फिर हम लोग पूरा बाध्य होकर के पूरा झारखंड बंद कराने और एक सिलसिलाबद्ध आंदोलन छेड़ने के लिए बाध्य होंगे। जो दुष्कर्म की घटना घटी है, दुष्कर्म करने के बाद उसके जीभ काटे गए हैं, उसके दोनों आंख निकाले गए हैं, उनके हाथ तोड़ दिए गए हैं और कुछ ऐसी भी घटनाएं घटी जो हम बोल नहीं सकते हैं। मतलब इतना जघन्य अपराध इस राज्य में हो रहा है। एक तरफ हम दुर्गा जी की प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं चैती दुर्गा का, देवी देवताओं के पूजा पाठ में पूरा देश, पूरा राज्य लगा हुआ है। दूसरी तरफ देवी स्वरूपा मेरी बेटी के साथ जिस प्रकार से अपराधियों ने जो जघन्य अपराध करने का काम करके उसकी निशंसतापूर्वक हत्या करने का काम किया है और प्रशासन के लोग उदासीन बैठे हुए हैं। ना डीसी सुध लिया, ना एसएसपी सुध लिया, यहाँ का एसपी सुध लिया, डीएसपी मुझे लगता है कि उनको देख करके कोरम पूरा करने का काम कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों में यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, उनकी श्रीमती कल्पना सोरेन जी ट्वीट करने का काम करते हैं। लेकिन एक गरीब बाप का बच्ची जिनके पिताजी मजदूरी करने का काम महाराष्ट्र में जाकर करने का काम करते हैं, आने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। 4 दिन हो गया। हमारे माननीय विधायक प्रदीप प्रसाद ने उनको एरोप्लेन का टिकट कटा करके उनको एयरपोर्ट चला करके घर पहुंचाने का काम किया। हमारे सांसद इस क्षेत्र के पूरा सहयोग करने का उसको काम किए। पहले 25 तारीख को जब शव के बारे में पुलिस को सूचना मिली तो एफएसएल के टीम के द्वारा एविडेंस का कलेक्शन और पैकिंग किया गया। डॉग स्क्वाड भी आई और पुलिस अधीक्षक महोदय के स्तर से एसआईटी का भी गठन किया गया है और इस कांड का खुलासा जल्दी कर लिया जाएगा।
सुरक्षा के, क्योंकि एक नहीं, उनको गुड फेथ में लेकर हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो खुलकर बता नहीं पाए, क्योंकि उनका दाह संस्कार भी नहीं हुआ है। तो इसके बाद फिर हम लोग उनसे गुड फेथ में और बेहतर ढंग से पूछताछ कर पाएंगे। ऑन कैमरा विधायक मेरे स्तर से भी उनसे कांटेक्ट किया गया है, मैंने व्यक्तिगत रूप से भी उनसे बात की है। सुरक्षा को लेकर उनके लिए कोई चिंता नहीं है, हमारा लगातार इस क्षेत्र में पेट्रोलिंग है और किसी भी तरह का कोई भी अपराधी किसी भी स्तर का है उसको बख्शा नहीं जाएगा। क्या लगता है सर?